राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश, प्रदेश और शहर के ताज़ा समाचारों के साथ मैं रमेश गांधी। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज गदगद हैं। उन्होंने हाल ही में हुए 3 उपचुनावों में से 2 उपचुनावों की सीटों पर भारी बहुमतों से विजयश्री का ताज पहना है और जीतने वाले दोनों प्रत्याशी बहुत सम्मानजनक वोटों से विजयी हुए हैं। वहीं दूसरी ओर राजसमंद सीट पर खनिज मंत्री प्रमोद जन भाया और उदयलाल आंजना ने अथक प्रयास किए, लेकिन 5000 वोट के मात्र मार्जिन से वह सीट हार गए हैं। तनसुख बोहरा की बिना राजनीति में पहचान हुए इतने वोट लाना हार को भी जीत में बदल देता है। दीप्ति माहेश्वरी अपनी मातृश्री की छवि के कारण चुनाव जीत पाई हैं। 5000 वोटों का मार्जिन कोई ज़्यादा नहीं होता है। किरण जी हमेशा 40 से 50,000 वोटों से जीतती थी, लेकिन उनकी सुपुत्री ने 5000 वोटों से जीतकर उनकी लाज बचाई है। कुल मिलाकर सूबे में हुए 3 उपचुनावों में 2 उपचुनाव कांग्रेस की झोली में गए हैं, जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज़ ने पहले ही किया था अपने सर्वे में स्पष्ट। और राजसमंद सीट पर ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर्म भरने से लगाकर चुनाव समाप्त होने तक और रिजल्ट खुलने के पहले तक भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट जाती हुई बता रहा था। ब्रेकिंग न्यूज़ के सर्वे पर आज राजसमंद, सारड़ा, के मतदाताओं ने अपना समर्थन देकर तीनों प्रत्याशियों को, 2 कांग्रेस के और 1 भाजपा के को जिताकर राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ की भविष्यवाणी पर मोहर लगाई है। राष्ट्रीय सतत पर आज क्योंकि चुनाव हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा बहुचर्चित, बहुविवादास्पद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक का सवाल, गृह मंत्री अमित शाह की कुशल रणनीति और संगठन के मजे हुए खिलाड़ी कैलाश विजयवर्गीय की 4-5 साल से बंगाल में अपनी रणनीति काम नहीं आ पाई है। ममता दीदी ने धूल चटा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय को उन्होंने स्पष्ट बहुमत हासिल कर ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि बंगाल इज़ ममता और ममता इज़ बंगाल। कोरोना की सूबे में कोरोना का ज़बरदस्त कहर चल रहा है। हज़ारों लोग कोरोना से पीड़ित हैं, सैकड़ों लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं, लेकिन ये दौर थम नहीं रहा है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने संबोधन में यही कहा था कि वह कोरोना को हराने के लिए मास्क लगाएं और सोशल दूरी बनाएं। और वह भावुक भी हो गए थे मौतों के अंबार को देख के कि आज कोटा शहर में फिर कोरोना ने भीषण को हराम मचाया है और आधा दर्जन से अधिक लोगों को काल के गाल में सुला दिया है। पूर्व पार्षद ब्रजेश शर्मा नीटू के बड़े भाई राजेंद्र शर्मा का आज कोरोना से निधन हो गया है और उनके निधन के समाचार से सारा शहर दुखी हो गया है, क्योंकि वह समाज सेवी और मिलनसार व्यक्तित्व है। कलेक्टर जुड़ गए हैं कोटा के लोकप्रिय कलेक्टर उज्ज्वल राठौर जी, जिन्होंने कोरोना कार्यकाल में नए आयाम स्थापित किए हैं और वर्तमान समय में कोरोना पूर्ण यौवन पर है और उससे निपटने के लिए वह युद्ध स्तर पर तैयारी कर। उज्ज्वल राठौर ने भी कोरोना से निपटने के लिए बड़ी भारी रणनीति बना ली है और उन्होंने आज 3 बजे से मीटिंग कर सारे आला अफसरों को, स्वास्थ्य महकमों को निर्देश दिए हैं कि वह गैस सिलेंडर और कोरोना से पीड़ित मरीजों को उच्च स्तरीय इलाज करें।
मुख्यमंत्री पल पल का अपडेट कलेक्टर, कमिश्नर और आईजी और डीआईजी से ले रहे हैं। आइए, ये है पुरानी सब्जी मंडी का इलाका, जहां हम निरंतर खबर कर रहे थे कि ठेलों पर भीड़ लग रही है, सब्जी मंडी में भीड़ लग रही है, लेकिन आज यहाँ नहीं दिख रहे हैं कोई ठेले। थाना मकबरा पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। आईजी रविदत्त गौड़ और शहर पुलिस कप्तान विकास पाठक, अतिरिक्त पुलिस कप्तान इवनिंग जैन की सख्त पुलिसिया कार्रवाई के कारण लोग अब घरों से बहुत कम निकल रहे हैं और पालना हो रही है समझाइश कर्फ्यू की सख्ती से। गौड़ के निर्देशन में आज समझाइश कर्फ्यू का ज़बरदस्त तरीके का कोटा शहर में प्रभाव देखा गया है। हज़ारों चालान बनाए गए हैं और लोगों को समझाइश दी गई है कि वह मास्क लगाएं और फालतू ना